ये बात है 1287 की, जब गुलाम वंश के अंतिम शासक बलवन के बाद क्रमशः कैकू और क्यूमर्स को अगला शासक बनाया गया। इनकी उम्र बहुत छोटी थी, इस कारण जलालुद्दीन खिलजी को इनका संरक्षक नियुक्त किया गया। थोड़े दिन के बाद क्यूमर्स को हटाकर जलालुद्दीन स्वयं शासक बन गया और यहीं से खिलजी वंश की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन को पता था कि वो गलत तरीके से शासक बना है, जिससे आम जनता में विद्रोह की स्थिति स्वाभाविक थी। इसी कारण जलालुद्दीन ने शुरुआती दौर में दिल्ली से राजकाज नहीं किया, बल्कि नए किले किलोखरी का निर्माण कराया और यहीं से शासन किया। जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का इक़्तिदार था और इसी समय इसने 1292 में मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा नगर को लूटा और अपार संपत्ति एकत्रित कर ली थी। थोड़े समय बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। अलाउद्दीन के गलत तरीके से राजा बनने और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होने के कारण अलाउद्दीन ने काफी सैन्य सुधार करे। इसने सबसे बड़ी स्थायी फौज का गठन किया, नगद वेतन की शुरुआत की, सैनिकों को हुलिया का पूरा विवरण और घोड़े में दाग लगवाने की प्रथा शुरू की, जिसे चेहरा और दाग प्रथा कहा गया। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था और इसी साम्राज्य विस्तार की नीति में 1299 में गुजरात अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के दौरान ही खंबात की खाड़ी से मलिक काफूर को दास के रूप में खरीदा गया था। सन 1301 में मेवाड़ अभियान हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अलाउद्दीन ने मेवाड़ जीतने के बाद अपने छोटे बेटे खिज्र खां के नाम पर मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई किताब पद्मावत में लिखा गया है कि अभियान मेवाड़ की रानी पद्मनी के लिए हुआ था। मेवाड़ के राजा रतन सिंह थे तथा गोरा एवं बादल की कथा मेवाड़ अभियान से ही जुड़ी है। सन 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को दिल्ली सल्तनत का नायब बना दिया। इसने सफलतापूर्वक खिलजी सेना का नेतृत्व करते हुए देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार एवं मदुरै को जीतकर दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। दक्षिण अभियान का पहला पड़ाव देवगिरी था। देवगिरी के राजा रामचंद्र को हराकर मलिक काफूर वारंगल अभियान के लिए निकल पड़ा। वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव थे। इन्हीं से मलिक काफूर को बेशकीमती कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन ने अलई दरवाजे का निर्माण कराया, जिसकी खास बात थी कि पहली बार इमारत में संगमरमर का प्रयोग हुआ था और पहली बार अलई दरवाजे में गुंबद का निर्माण हुआ था। अलाउद्दीन कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत बनाना चाहता था, इसलिए इसने अलई मीनार का कार्य शुरू कराया। परंतु सन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु होने के कारण अलई मीनार का निर्माण अधूरा ही रह गया। आज भी यह अधूरी मीनार कुतुब मीनार के बगल में स्थित है। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने एक बच्चे सिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया, जिससे जनता में विद्रोह हुआ और परिणाम स्वरूप मलिक काफूर की हत्या कर दी गई और मुबारक शाह खिलजी को राजा बनाया गया।